नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है क्लास 12 का। यानी जो भी बच्चे क्लास 12 में अभी इंटर किए हैं जस्ट, और जो क्लास 12 में ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए जो ये चैप्टर अगर नहीं समझ में आया है तो वो ये वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करेंगे ताकि वो अगले साल काफ़ी अच्छा रिजल्ट ला सके, अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। खासकर अकाउंट्स में अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा भी पढ़ते हैं, तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा, बहुत अच्छा आएगा। अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे 50% ऑब्जेक्टिव है। तो आप अगर समझ के पढ़ते हैं सब कुछ तो आपके लिए मार्क्स उठाना ज़्यादा इजी होगा। सीबीएसई बोर्ड है, वहाँ पे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछता है, और जो बिहार बोर्ड है वहाँ पे क्या होता है, 50% जो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव में मार्क्स कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप अकाउंट्स का बनाएंगे, अकाउंट्स का भी ऑप्शन होता है, तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन जो बच्चे अकाउंट्स में अच्छे नहीं हो पाते हैं, अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तो वो थ्योरी बनाते हैं, थ्योरी ही क्लियर करते हैं बनाने के लिए। लेकिन अगर आप समझे तो आपके पास 50 नंबर आपके हाथ में है, तो आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर सकते हैं, 80-85 तक स्कोर कर सकते हैं, थ्योरी को भी अपना बेस मान करके। अगर आपका अकाउंट अच्छा है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छा हो जाएगा इसके थ्रू। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। जो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा क्या है, अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी गैर लाभ कमाने वाली संस्था। उसका हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। यानी आप अगर सोचें तो हम उसका तो बिजनेस का तो हम करते हैं, यानी अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई बिजनेस करते तो उसमें प्रॉफिट लॉस होता है, तरह तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन होते हैं। हम कुछ सामान लाते हैं, एम्प्लॉय को हम देते हैं पैसा, फिर वहाँ से वो हमें काम करके देता है, उससे हम अच्छा बिजनेस ग्रो करते हैं, बहुत सारा प्रॉफिट कमाते हैं। पर ये तो हो गया हमारा बिजनेस का, जिसके लिए हम, इसका मेन मोटिव क्या होता है, लाभ कमाना। लेकिन कुछ ऐसे भी संस्था होते हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका मोटिव लाभ कमाना यानी प्रॉफिट गेन करना नहीं होता है। वो एक उनका उद्देश्य केवल होता है अपने संस्था को स्थापना करने का, कि वो जो समाज में पीड़ित लोग हैं किसी भी कारण से, चाहे वो आर्थिक स्थिति से हो, फिजिकली हो या फिर मेंटली हो, तो उनकी मदद करने के उद्देश्य से ऐसे संस्था का हम इस्तेमाल करते हैं, स्थापना करते हैं। जिनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, समाज में एक सेवा भाव की दृष्टि से वो ऐसा संस्था का स्थापना करते हैं। समाज में सेवा भाव की सोच से वो इस संस्था की स्थापना करते हैं। यानी अगर निष्कर्ष निकाले तो ऐसी संस्था जिसका मेन मोटिव लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज में सेवा भाव प्रदान करना है, समाज के लोगों के लिए और अपने सदस्यों के लिए। इसे हम अगर देखें तो इसे हम अलाभकारी संस्था या फिर गैर व्यापारिक संस्था या फिर लाभ न कमाने वाली संस्था भी कहते हैं, जिसका मेन मोटिव बस इतना ही है कि वो समाज में सेवा प्रदान कर सके, सेवा भाव से वो इस संस्था की स्थापना करती है। आपने अपने आसपास बहुत सारे एनजीओ को देखे होंगे जो कि जाती है और गरीबों को खाना देती है, या फिर बहुत सारे एनजीओ ऐसा भी होता है जो हेल्थ केयर होता है वो प्रोवाइड करवाती है फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे में बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं सेवा भाव करने के। आप अलग अलग तरीके से अलग अलग सेक्टर में अपने सेवा प्रदान करते हैं, अलग अलग मोटिव से और अलग अलग उद्देश्य से इसका हम स्थापना करते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से तरीके होते हैं हमारे सेवा भाव प्रदान करने के, जिसका मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो फर्स्ट चैप्टर हम यही देखेंगे, बाद में हम जरूर सीखेंगे कि कैसे हम प्रॉफिट कमाएं, कैसे बिजनेस में दिमाग लगाएं। लेकिन अभी हम ये देखेंगे आदर्श भाव से फर्स्ट चैप्टर में कि हम कैसे बिना लाभ कमाए लोगों की सेवा कर सके। तो पहला चैप्टर हम ये देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम कि क्या क्या ऐसा है जिससे हम ऐसा कर सकते हैं। तो पहला क्या, शैक्षणिक संस्था, यानी जहाँ पे लोग बिना पैसे लिए भी एजुकेशन देते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, या फिर जो थोड़े आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको। तो शैक्षणिक संस्था ये क्या होता है, यहाँ पे विद्यालय, एग्जाम्पल में महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय भी आते हैं। बहुत सारी जगह में ये सब विद्यालय नहीं भी होते, तो कुछ लोग क्या करते हैं, एक पेड़ के नीचे क्या करते हैं, कुछ बोर्ड लगा करके वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर देती हैं। सेकेंड नंबर क्या है हमारा, धार्मिक संस्था, यानी कुछ ऐसे भी संस्थान, धार्मिक संस्थान जिसमें इसकी स्थापना होती है किस लिए, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर, जहाँ पे लोगों को
आश्रित किया जाता है, वहाँ पे रहने की जगह दी जाती है, खाना पीना सब कुछ रहना दिया जाता है और बदले में उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो ऐसे में ऐसी संस्था क्या होती है, धार्मिक संस्था। हम उसको धार्मिक संस्था के हम कैटेगरी में उसको लाते हैं। इसमें हम बिजनेस नहीं करते हैं, प्रॉफिट नहीं करते हैं। अब इसका पालन पोषण कहाँ से होता है, इनको हम बाद में देखेंगे किसका कैसे अकाउंट बनता है, इसमें कैसे सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं और कैसे हम इसका अकाउंट्स खोलते हैं। अभी देखिए थर्ड नंबर पर क्या था, खेल संस्थान। तो कुछ ऐसे भी संस्थान होते हैं जहाँ पे फ्री में आपको ये सब उपलब्ध कराया जाता है ताकि आपका हेल्थ जो है वो अच्छा रह सके, इसके लिए ये आपको उपलब्ध करवाया जाता है। फोर्थ क्या है, सामाजिक संस्थान। एग्जाम्पल देखें तो क्या है, अस्पताल, पुस्तकालय, औषधालय यानी हॉस्पिटल जो होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्री में इलाज करवाते हैं। आप जैसे सरकारी ऐसा करती है, यहाँ पे बहुत सारे फ्री वाले सरकारी हॉस्पिटल खोलती है जहाँ पे लोग जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इलाज करवाते हैं। बस दवा का पैसा लगता है, ऐसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे इलाज करवा सकते हैं, डॉक्टर से दिखवा सकते हैं, जो कि गरीब लोग होते हैं, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं पैसे देने में। फिर नेक्स्ट क्या हमारा, सांस्कृतिक संस्थान। अब कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि इसका क्या उपयोग है, तो आप जानते हैं जो हमारा भारत है वो किसके लिए फेमस है, सांस्कृतिक क्रियाओं के लिए, संस्कृति के लिए फेमस है। तो उन सांस्कृतिक क्रियाओं को प्रोत्साहन करने के लिए हमारी जो भारत है या फिर जो बिहार है वहाँ पे क्या होता है, तरह तरह के वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसपे ये सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे मनोरंजन समितियाँ, सांस्कृतिक समितियाँ या फिर मनोरंजन और सांस्कृतिक समितियाँ होती है, दोनों एक जगह समाहित करके वहाँ से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है जहाँ बच्चों को कहा जाता है कि आप जितने भी जो हमारे भारत के सांस्कृतिक कल्चर प्रोग्राम है वो कीजिए और मनोबल बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए। इसको प्रोत्साहन के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे कल्चरल प्रोग्राम की हम स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, पेशेवर संस्था। ऐसी संस्था जो हमारे पेशे से संबंधित हो, जो हम पेशा करते हैं। पेशा क्या, जो हम काम करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार और जिसमें कुछ पैसे भी आते हैं। पेशा और जो जॉब होता है दोनों में क्या फ़र्क है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, किसमें, BST में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इतना समझेंगे कि जो पेशा होता है हमारा, यानी पेशेवर डॉक्टर, पेशेवर इंजीनियर, उसका जो पेशा होता है वो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसी संस्था होती है जो कि अपने पेशे के हिसाब से कुछ सेवाएँ प्रदान करती है समाज में। वैसे शिक्षण संघ, यानी ऐसे तरह तरह के संघ होते हैं जो कि शिक्षकों के लिए होते हैं। श्रम संघ होते हैं जो श्रमिक होते हैं उनके लिए होते हैं, और मेडिकल काउंसलिंग होती है। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया में बहुत सारे तरह के संघ होते हैं। आप सुने होंगे पेपर में भी बराबर आता है कि ऐसे श्रम संघ है, उसकी ये मांग है। तो उसमें क्या होता है, जो श्रमिक है उनके लिए सारे जो भी उपयोगी सामान होते हैं या फिर उपयोगी पैसे होते हैं उसकी मांग की जाती है। वैसे ही मेडिकल काउंसलिंग में जितने भी पेशेवर होते हैं, पैसे होते हैं, सभी में क्या होता है, वहाँ पे वैसे संघ बनाते हैं ताकि उन जो पेशेवर लोग हैं उनकी हेल्प कर सके, उनकी मदद कर सके। लास्ट क्या हमारा, पेशेवर व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति पेशे से है, स्वयं व्यक्ति। ये सबसे लास्ट में हमारा क्या, डॉक्टर, अंकेक्षक, वकील, सरकार और अभियंता। इसको हम ऑडिटर बोलते हैं, अंकेक्षक को, डॉक्टर को डॉक्टर बोलते हैं, और वकील और सरकार या फिर अभियंता यानी इंजीनियर। सरकार कैसे मदद करती है, तो मैंने एग्जांपल दी कि कैसे सरकार सरकारी हॉस्पिटल खोलती है, स्कूल खोलती है, कॉलेज खोलती है, जिसमें वो सभी जो बच्चे हैं जो कि शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं या फिर जिसका मेंटली हेल्थ अच्छा नहीं है, फिजिकली हेल्थ अच्छा नहीं है, उनकी मदद कर सके। इसके लिए वो सरकार ऐसा करती है। फिर जो डॉक्टर है वो क्या करता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी का इलाज कर देता है, यानी वो अपने क्लिनिक में इलाज कर रहा है लेकिन वो घर पे भी आके बहुत लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करता है जो कि पैसे देने में सक्षम नहीं है, हॉस्पिटल जाने में सक्षम नहीं है, उनके लिए डॉक्टर ऐसा करता है। फिर जो वकील होता है वो क्या करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट किसी गरीब लोगों का हेल्प करता है, उसका केस लड़ता है, तो वैसे करके वो समाज में सेवा प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट है अभियंता यानी इंजीनियर। तो इंजीनियर क्या करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी लोगों का घर का नक्शा जो होता है वो बना देता है ताकि वो घर जो है वो टिके, अच्छे से चले। तो इस तरह से सभी चीज़ें आती है सेवा करने के भाव में, सेवा करने में, यानी इतने सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, इतने तरह के हम सेवा प्रदान कर सकते हैं लोगों की जो कि आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से या फिर फिजिकली रूप से सक्षम नहीं है आगे बढ़ने में। तो उन सब की हम हेल्प कर सकते हैं। आप भी अगर थोड़े से भी सक्षम है किसी की हेल्प करने में, ज़रूर कीजिए। ज़रूरी नहीं कि पैसे से कीजिए, आप फिजिकली भी किसी की हेल्प कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मैंने ऊपर क्या बताया, शैक्षणिक संस्थान यानी विद्यालय, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, और यहाँ पे क्या है, धार्मिक संस्थान यानी मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर।
तो जो नीचे मैंने समझाया कि स्वयं से कुछ हेल्प कर देना, उसमें हमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। पर हम क्या कर रहे हैं, बिना गैर लाभ कमाने वाली संस्था यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें प्रॉफिट का कोई मोटिव नहीं है, बस सेवा भाव करने का हमारा संस्था का स्थापना करने का मोटिव है। तो यहाँ पे जो संस्था होगी यानी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय और विद्यालय, तो उसमें क्या हो रहा है, पैसे लग रहे हैं, किसी के तो पैसे लग रहे हैं, इसमें तो पैसे लग रहे हैं, टीचर आ रहे हैं तरह तरह के, 5-10 टीचर है। अब वो तो सेवा के भाव से शिक्षा नहीं दे सकते हैं क्योंकि खुद एक जॉब पे टिके हुए हैं, वरना वो खुद गरीबी के अंदर आ जाएंगे। अगर वो सेवा भाव करने लगे, सेवा प्रदान करने लगे, तो वो क्या करेंगे, वो कोई भी काम करेंगे तो पैसे लेकर ही करेंगे। और ये पैसे कौन देगी, यानी जिसने संस्था की स्थापना की है वही देंगे पैसे, यानी जो विद्यालय का स्थापना किया, महाविद्यालय का स्थापना किया है या फिर विश्वविद्यालय का स्थापना किया है। मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर, खेल क्लब या फिर व्यायामशाला, यानी ये सबको चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए, बहुत बड़ी बिल्डिंग चाहिए, लोग चाहिए जो उनकी सेवा भाव कर सके, सेवा प्रदान कर सके। अब इतना भी तो कोई अमीर नहीं है जो ऐसे कर सके, यानी जो गरीब लोग हैं वो चाहते हैं कि हम किसी को सेवा करें, यानी बहुत अमीर भी नहीं है, बहुत गरीब भी नहीं, तो वो क्या करेंगे, ऐसे संस्था को चलाएंगे। और वो किसके हाथ में सौंपेंगे, अगर वो कहीं से पैसा अर्न कर रहे, कमा रहे हैं और वो ऐसा संस्था खोलते हैं, तो उस दिन अपना जो टाइम होता है वो यहाँ नहीं दे सकते हैं, वरना उनका घर, वो गरीबी में आ जाएंगे, उनका घर गरीब हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, ऐसे लोगों के लिए कुछ अलग से लोग लाएंगे, अलग से उनका सिस्टम बनाएंगे, बहुत सारे एम्प्लॉय रखेंगे वहाँ पे ताकि ये सब काम वो करवा सके। विद्यालय में टीचर रखेंगे, बहुत सारे स्टाफ रखेंगे, तो उनको क्या होगा, पैसा पेड करना होगा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। अब ये पैसा कहाँ से आता है, यानी ये आता है फंडिंग से। अब ये फंडिंग कौन देता है, फंडिंग सरकार देती है, कुछ लोग भी देते हैं जो अमीर होते हैं, तो ऐसे फंडिंग के थ्रू ये सारे काम होते हैं। पर जो फंड आता है कहीं उसका कोई दुरुपयोग ना हो, कुछ उसका जो होता है वो फ्रॉड ना हो जाए। जैसे हॉस्पिटल हो गया, लाइब्रेरी हो गया, तो इसमें क्या हो गया, कुछ लोग हमने रख दिए कि हाँ मैं आपको फंड दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से चलाइए, नई नई किताबें लाइए, हॉस्पिटल में नए नए दवा लाइए, लेकिन हमारे ट्रस्ट कैसे करे कि वो सही है, वो पैसे लेकर कुछ दुरुपयोग नहीं कर रहा है, कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन सब का अकाउंट्स बनाते हैं। यहाँ पे हमने अभी सीखा फाइनेंशियल अकाउंट में, मैंने बताया था पहले कि हम जानते हैं, आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे कैसे हम फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं, बहुत सारे प्रॉफिट के वे में हम सारे अकाउंटिंग करते हैं। पर यहाँ पे तो प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है, बिल्कुल बस पैसे आ रहे हैं और सब जगह बढ़ जा रहे हैं, सेवा हम सेवा कर दे रहे हैं, किसी का कोई प्रॉफिट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका अकाउंट बनता है, अलग तरह से बनता है। कुछ अकाउंट बिल्कुल सेम होते हैं, यहाँ पे बस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नहीं होता है, बाकी सारे अकाउंट सेम होते हैं और कुछ सिस्टम बदलता है, थोड़ा मोड़ा सिस्टम बदलता है, पर जो इसका अकाउंटिंग होता है वो भी बहुत सिंपल होता है और बहुत इजी होता है। तो अभी हम बस थ्योरी में जाएंगे, इतना ही समझेंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग था आपका, आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए मैं इतना ही आज पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।